हेलो क्लास 9th बच्चा पार्टी। तो बच्चों फाइनली हम पहुंच चुके हैं आपके चैप्टर 3 के लास्ट स्टेज पर मतलब एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज की बारी आ गई है। पूरा चैप्टर वन शॉट में हमने कंप्लीट कर लिया है, कवर किया था हर एक टॉपिक। और 3.1 टू 3.5 चैप्टर जो एक्सरसाइजेस हैं आपकी, उनका सोल्यूशन भी और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एक सेकेंड वीडियो में बताया है। अब बारी है कि अब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करें, कुछ हाई लेवल क्वेश्चन करें, हॉट क्वेश्चन करें, और वो सब हमें मिलने वाले हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में। आपकी क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स गणित मंजरी के चैप्टर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स, जिसमें नंबर सिस्टम की पूरी दुनिया के बारे में बताया गया है, उसके फाइनल स्टेज को भी आज हम कवर कर लेते हैं और इसके बाद हम रेडी हो जाएंगे एग्जाम में 100% मार्क्स लाने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इजी सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। जो चीजें मैंने पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन की थी उन्हीं पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, विच एवर द केस मे बी, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर हमसे पूछा है कि ये जो डेसिमल, ये जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है, दोनों ही रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो है तो, लेकिन ये हमें तीन पार्ट में, जो हमने रेशनल और इरेशनल के डेसिमल एक्सपेंशन को तीन पार्ट में देखा था, एक तो था टर्मिनेटिंग, एक था टर्मिनेटिंग है ना, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं होगा पर रिपीट होगा, थर्ड था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये जो दोनों पार्ट थे, ये जो दोनों किसके थे, ये रेशनल नंबर के थे। रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट होता है, मतलब टर्मिनेट पूरा कट जाता है, या फिर टर्मिनेट नहीं होता। देखो टर्मिनेट हो गया तो 0.25 कैंसिल आउट हो गया, टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन रिपीट है, 0.333333 चलता जा रहा है, तो ये भी हमारा रेशनल होता है। बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी आ रहेगा यहाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होते हैं हमारे इरेशनल। ये तीनों मैंने रिवाइज करा दिया आपको, बट यहां पर दोनों हमारे रेशनल हैं। ये हमें बताना है कि ये डेसिमल नंबर्स, इनका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ये टर्मिनेटिंग आएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएंगे। तो कैसे देखेंगे हम, एक बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। अच्छा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हमें इसको करना है। तो हम लॉन्ग डिवीजन से कैसे करेंगे, 50 से हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जा रहे, 50 से 30 है तो 0 लगा के एक और 0 बढ़ा लेंगे, ये हो गया 300। अब क्या आ जाएगा, 15 6 30, तो 50 6 300 हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल आउट। ये आ गया हमारा 0.06, तो ये टर्मिनेट हो गया, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो ये कैसा है डेसिमल, टर्मिनेटिंग। क्लियर। सेकंड देख लेते हैं, 9 से डिवाइड करना है 2 को, तो हम डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 2 18 बचा 2, डेसिमल लग रहा है 0 बढ़ा लिया, 9 2 18 2, 9 2 18, ये कभी खत्म ही नहीं होगा क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आया ही नहीं, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, 0.2222, तो ये हो जाएगा 0.2 का बार। ठीक है, तो अब ये टर्मिनेट नहीं हुआ है तो नॉन टर्मिनेटिंग, कटा नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा हमारा सेकंड वाला। क्लियर। इतना सा, ये तीन चीज आपको याद रखनी है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और बिना लॉन्ग डिवीजन के भी मैं आगे बताऊंगी, क्वेश्चन आएगा कि कैसे हम उसको बिना लॉन्ग डिवीजन के देखते ही बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। क्लियर। आप देखते हैं, प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। इसके लिए हमने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम उल्टा मान लेते हैं, लेट रूट 5 एक रेशनल नंबर मान लेते हैं, रूट 5 बी अ रेशनल, उल्टा मान लेंगे और फिर इसको गलत प्रूफ कर देंगे। और ये फिर जब गलत प्रूफ हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा, तो फिर ये
रेशनल इरेशनल हो जाएगा। √5 अगर रेशनल है तो √5 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा माना है कि ये रेशनल है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। √5 का स्क्वायर करोगे, यहाँ p बाय क्यू का स्क्वायर करोगे, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब p स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5q स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर आया, तो जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर डिविजिबल होगा 5 से, या फिर इसके ऐसे 5q स्क्वायर डिविजिबल, 5q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5। कैसे डिविजिबल है, क्योंकि यहां पर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा। 5q स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो p स्क्वायर भी, p स्क्वायर इसके बराबर, तो p स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अब p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो कोई नंबर है, जैसे p स्क्वायर है, कोई नंबर है 25, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो इसका रूट ओवर इसका स्क्वायर निकालेंगे या इसका रूट ओवर निकालेंगे तो 5 भी 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 625 ये कह रहा है 5 से डिवाइड है, तो इसका रूट निकालोगे तो आ जाएगा 25, तो 25 भी 5 से डिविजिबल होगा। इसी मेथड से जब p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, p भी 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर, p 5 से डिविजिबल होगा, तो p को हम लिख सकते हैं p 5 के, क्योंकि p एक मल्टीपल है 5 का, तो 5 से डिविजिबल होगा। अब p की जो वैल्यू है, जो p की वैल्यू है इस इक्वेशन में रख देते हैं। p की वैल्यू हमारी 5q स्क्वायर, p की वैल्यू है 5k, तो हमने यहां पर मानी क्योंकि इसका स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर है तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर आ गया। अब 5 चला जाएगा उधर डिवाइड में, 25k स्क्वायर अपॉन 5, 5 5 25, 5k स्क्वायर, तो q स्क्वायर भी 5k स्क्वायर आ गया, q स्क्वायर भी, तो q भी एक मल्टीपल आ जाएगा। इसी तरीके से q 5k स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो q स्क्वायर भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से, तो q भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से। लेकिन जब ये दोनों ही 5 से डिविजिबल है तो यहां पर तो दोनों का कॉमन फैक्टर, यहां पे तो दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ गया, लेकिन यहां पे तो दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप लिखेंगे कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो ये एक यहां पर रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, रेशनल नंबर नहीं है, तो p बाय q दैट इज √5 इज नॉट अ, कंट्रोडक्शन हो गया, उल्टा उल्टा हो गया, नॉट अ रेशनल नंबर। तो जब ये √5 नॉट अ रेशनल नंबर है तो √5 क्या आ जाएगा, √5 इज अ इरेशनल। इस तरीके से आप रूट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से करेंगे। √3 का भी √3 का 3 का मल्टीपल आएगा, फिर ऐसे ही अपोजिट करते जाएंगे, वहां कंट्राडिक्शन आ जाएगा कि q भी डिविजिबल है 5 से, p भी डिविजिबल है 5 से, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि p और q में कोई भी कॉमन डिविजिबल नहीं है, p और q जो हमारा फॉर्म है उसमें तो कोई भी कॉमन डिविजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ तो आ गया, तो अब ये हो गया उल्टी बात, उल्टा होते ये हो जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। आगे देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। डेसिमल में दिया है, इनको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 1 बाय 1 करेंगे। 12.5 है, 12.6 है, तो डेसिमल हटा के हम क्या करते हैं, नीचे एक 0 लगा देते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 5 आर 10 और ये 2 6 आर 12 और 2 3 आर 6, 63/5 आ गया ये p बाई क्यू की फॉर्म में। जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, सीधे डेसिमल हटा के सॉल्व कर देते हैं। ये भी टर्मिनेटिंग है, टर्म कटा हुआ है, डेड डैश नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0.120 डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उतनी 0 लगा देंगे, 1 2 3। अब 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा 4 से, 4 3 आर 12 और 4 2 आर 8, 4 5 आर 25, 3/25 आ गया ये p बाई क्यू की फॉर्म में। लेकिन अब ये देखो, ये रिपीटिंग है, ये ऐसा नंबर है 3.0 5 2 5 2 5 2 बार बार रिपीट होता जा रहा है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल में भी कराया था, तो इसको हम मान लेंगे x। ठीक है, अब हम डेसिमल को कहां ले जाएंगे, मैंने जो आपको बताया था डेसिमल को ले जाना है बार से जस्ट पहले, तो बार से जस्ट पहले एक ही नंबर है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10,
पूरी एक्सरसाइज को 10 से, इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो जाएगी 10x। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल आगे खिसक जाएगा, जाएगा 30.525252 डैश। ठीक है, अब यहाँ पर अब सेकंड नंबर पर हम मल्टीप्लाई करते हैं जितने पर बार होता है। कितने पर बार है? 2 नंबर पर, 2 डिजिट पर बार है, 1 और 2, तो हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाली इक्वेशन को कर दो किससे मल्टीप्लाई? 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 302 नंबर्स और आगे चला जाएगा डेसिमल, 52.525252 डैश। ठीक है, अब यहां पर ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड है और ये थर्ड हो गई। तो थर्ड में से इक्वेशन थर्ड में से माइनस कर दो इक्वेशन सेकंड को। फर्स्ट को क्यों नहीं करा? क्योंकि हमारे पास डेसिमल के बाद एक से ऐसे नंबर होने चाहिए, 5252525252, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें माइनस करके जीरो लाना है। यहाँ पर तो जीरो है तो ये तो जीरो आएगा ही नहीं। अब इक्वेशन इसमें से इसको माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1000 में से 10 जाएगा तो 990 आएगा, 990x इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड। ठीक है, तो इधर हम 3052 में से 3052.5252 है, इधर 30.5252 है, तो 5252 तो सारा 0 हो जाएगा और इधर बचेगा 2203, 3022। क्लियर? 0.00 वो हम लिखेंगे नहीं, x की वैल्यू आ गई 3022 अपॉन 990, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। इसको फर्दर सॉल्व करके आप इसका आंसर और भी कुछ दे सकते हैं, बट हमने p बाय q की फॉर्म में निकाल दिया। ये वाला जो क्वेश्चन था ये नॉन टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेट नहीं हुआ बट रिपीटिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब वही नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, टर्मिनेट तो नहीं हुए लेकिन रिपीट होके आ रहे हैं। वही सेम क्वेश्चन, x की वैल्यू है 1.235 बार, तो 35 बार है तो 35 को बार बार लिखेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 10 की। क्यों 10 की? क्योंकि हमें डेसिमल को बार से जस्ट एक पहले पहुंचाना है, 2 के जस्ट बाद ही पहुंचेगा, तो 10 की मल्टीप्लाई है, ये आ जाएगा 12.3535। क्लियर? अब यहां पर 3535 ये हमने यहां की थी मल्टीप्लाई बाय 10, आप लिखेंगे हर स्टेप में मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहां कितने की मल्टीप्लाई करनी है? जितने के ऊपर बार है। कितने के ऊपर बार है बेटा? 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 20 की मल्टीप्लाई कर दोगे। अब क्या करना है? 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1000। 10 में 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ही आएगा। यहाँ 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट और आगे डेसिमल खिसक जाएगा, 1235.3535। अब ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को माइनस करोगे, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 2, तो क्या आएगा? इसमें से इसको माइनस करा, 1000 में से 10 गया तो बचा 990x आ गया। इधर 1 2 इसे मैं रफ कर दूंगी, 1235 में से 0.3535 में से माइनस करना है 12.3535। डेसिमल के बाद वाला सारा 0 हो जाएगा हमारा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 1 2 2 3, क्या गया? 1 2 2 3। x की वैल्यू आ गई हमारी 1223 बाय 990, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। रेशनल नंबर में हमने इसको चेंज कर दिया। अब इसको देखेंगे, ये भी रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। x की वैल्यू मानेंगे 0.232323 रिपीट होता जा रहा है। इसमें हमारा वो वाला झंझट है ही नहीं कि बार के पहले एक नंबर बिना बार वाला हो, इसलिए यहां पर तो हमने 10 की मल्टीप्लाई की थी, यहाँ तो सारे ही बार वाले हैं, ऑलरेडी डेसिमल बार से पहले ही है, तो इसमें हम डायरेक्ट देखेंगे कि जहां जितने पर बार होगा उतने की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसमें कितने की? 2 पर बार है तो 100 की। यहाँ हमने क्यों करी थी ऐसा? क्योंकि यहाँ तीनों पर बार नहीं था, एक नंबर बिना बार के था डेसिमल से बाद में, तो यहाँ पर ऑलरेडी सारे पर बार है तो हम सीधे उस जितने पर बार होगा उतने की यहाँ इसी स्टेप से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 100 की मल्टीप्लाई की तो ये तो हो गया 100x। यहाँ 100 की करोगे तो 2 डेसिमल आगे खिसक जाएगा, 23.2323 डैश। अब इक्वेशन फर्स्ट है ये और इक्वेशन सेकंड है ये। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, क्या आएगा हमारा? 100 में से x जाएगा तो 99 आएगा, 99x, इसमें से x माइनस किया और इधर जाएगा 23 में से 0 जाएगा तो 23 और डेसिमल के बाद सारे 2323 0 हो जाएंगे। x की वैल्यू हो जाएगी 23 अपॉन 99, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q।
अब लास्ट है ये 2.05, इसमें वही चीज आ रही है, डेसिमल के बाद एक ऐसा नंबर है भैया जिसके ऊपर बार ही नहीं है, तो पहले हमें इसको पहुंचाना पड़ेगा बार से एक पहले, तो 0.25 है तो 555 ही रिपीट हो रहा है, 0 रिपीट नहीं हो रहा है। 10 की मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, डेसिमल के एक पहले मतलब बार के एक पहले डेसिमल को पहुंचा दिया 25.55। अब इसमें कितने पर बार है, 1 पर, तो फिर से हमें 10 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक ही पर बार है तो 10 की करेंगे, 2 पर बार होता तो 100 की करते, 3 पर बार होता तो 300 की, वो 1000 की करते। 10 में 100 की 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 100x, और इसमें 100 की करोगे तो एक डेसिमल कहाँ चला जाएगा, 5 से आगे चला जाएगा, 205.55 डैश 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 डैश। इक्वेशन थर्ड में से फिर से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे, इक्वेशन थर्ड -2, 100 में से 10 जाएगा तो बेटा आएगा 90x, 205 में से 20 जाएगा 205.555 तो 0 हो जाएगा, यहां से 20 माइनस करना है, 20.55 हमारा फिर से 0 0 0 हो गया, 5 में से 0 जाएगा 5, यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8, 185 अपॉन आ गया 90। अब इसको आप 9 से कैंसिल आउट कर सकते हो, और अदरवाइज ये हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, इसको और सॉल्व करके आप लिख सकते हो। अगला देखेंगे, अगला क्या है, यहाँ पर 7th क्वेश्चन है हमारा, 7th 8th 9th 3 और बचे हैं। वही सेम चीज, x की वैल्यू हम रखेंगे 2.125, यहाँ सिर्फ 555 रिपीट हो रहा है। ये देखो थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंपल वाला एक ही दिया है, वो 23 वाला दिया था, बाकी सारे ऐसे ही दिए हैं। अच्छा एक और है वो वाला। अब यहाँ पर हमें कहाँ डेसिमल पहुंचाना है, बार से एक जस्ट पहले, तो कितना नंबर 1 2 नंबर आगे पहुंचाना है, तो कितने की 100 की मल्टीप्लाई, 2 नंबर आगे पहुंचाना है तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हमारा पहुंच गया 212.555। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई में इजी यहां पर ऐसे करके बता रही हूं, क्योंकि आप इसमें ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। ठीक है, अब हमें देखना है कि डेसिमल बार है जो वो कितने के ऊपर है, एक के ऊपर ही है, तो फिर से 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1000x आ गया, इसमें 10 की करोगे 2125.555। अब मैं इसको माइनस करके नहीं बताऊंगी, अब आपको पता चल जाना चाहिए कि डेसिमल के बाद वाले तो क्या हो जाएंगे, इक्वेशन थर्ड में से 2 को माइनस कर दो, डेसिमल के बाद वाले ऑटोमेटिकली ही 0 हो जाएंगे। 2125 में से माइनस कर देंगे 212 को, 5 में से 2 गया 3, 2 से 1 गया 1, यहाँ 11 में से 2 जाएगा हमारा 9 बचेगा, और यहाँ 1913, x की वैल्यू आ गई 1913 अपॉन 1000। सॉरी यहाँ पर माइनस करके मैं लिखा ही नहीं, 1000 आएगा ही नहीं, 1000 में से 100 माइनस करोगे तो 900 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 900। क्लियर, p बाई क्यू की फॉर्म में ये आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट x की वैल्यू वही 3.12555। क्लियर, अब डेसिमल कहां पहुंचाना है, बार से जस्ट पहले, तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100 की, क्योंकि 2 नंबर आगे जाना है, 312.5555। अब अगले स्टेप में बताओ जल्दी से कितने पर बार है, 1 पर, 1 में 100 मतलब सेकंड में हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 1000x आ जाएगा, ये हो जाएगा 3125.55 1 2 3। इसमें मल्टीप्लाई करी आपने 100 की, क्योंकि 2 नंबर आगे खिसकाना है, इसमें मल्टीप्लाई करी 10 की, क्योंकि एक नंबर ही आगे खिसकाना है। अब इक्वेशन थर्ड में से माइनस कर दो इक्वेशन 2, 1000 में से 100 जाएगा, अगेन 900 आ जाएगा, 900x। 3125 में से 312 माइनस करना है, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 3 जाएगा 8, और यहाँ जाएगा 2813, x की वैल्यू आ जाएगी 2813 अपॉन 900। ठीक है, इस टाइप से आ गया p बाई क्यू की फॉर्म में। एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है इस वाले का, ये हमारा देखो x की वैल्यू है 21625, ये एक ही स्टेप में होगा क्योंकि एक पूरे में बार लग रहा है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कितने की करेंगे, 1 2 3 4, 4 नंबर्स पर 4 डिजिट पर बार है, तो उसमें 4 0 की 1 2 3 4, 10,000 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 की मल्टीप्लाई होती ये तो हो जाएगा 10,000x, और इसका चला जाएगा 21625, 4 डिजिट आगे 1 2 3 4, यहाँ पे चला जाएगा डेसिमल, और यहाँ जाएगा 1625। अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को कर दो माइनस, 10,000 में से x जाएगा तो 999 और 0, ये आना चाहिए ना,
9,990, हाँ ठीक है, ये हो गया x। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 21625 में से माइनस करना है हमें 0.1625, इसमें से माइनस करना है 2.1625, ठीक है। डेसिमल वाले 0 हो जाएंगे सारे, और यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3 और 2612, ये आ जाएगा 21623। x की वैल्यू आ गई 21623 अपॉन 9990। क्लियर, यहाँ आ गया हमारा ये p बाई क्यू की फॉर्म में। इसको हम इरेज कर देते हैं, रफ वर्क है, माइनस करके निकाला था। तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इन्हें नंबर लाइन पर हमें लोकेट करना है। अब देखो, देखते हैं इनको कैसे लोकेट करेंगे। तो देखो 0.5 है, तो हम लिखते हैं 0 और 1 के बीच में होगा 0.5, तो 0 और 1 के बीच में 10 इक्वल पार्ट कर दो। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। फिर दूसरा वाला, सेकंड वाला नीचे कर देंगे। 0 और 1 के बीच में हमने 10 इक्वल पार्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां है हमारा 1, सॉरी उधर कर लेते हैं, 1 इधर कर लेते हैं, 0 कर लेंगे इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर आ जाएगा 1। 10 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो 0.5 कहां होगा, बिल्कुल बीच में। 0.1 यहां होगा, 0.2 0.3 0.4 0.5 यहां पर होगा हमारा कहीं 0.5, ठीक है। यहां होगा 0.6, यहां होगा 0.1 0.2 0.3 0.5, ऐसे करके। अब देखो 0.5 और 0.6 को फिर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट डिवाइड हो गए। फिर 3 स्टेप आगे चल जाओ, देखो 0.5 ये रहा, 0.51 ये रहा, 0.52 ये रहा, 0.53 ये रहा, 0.53, ठीक है। अब आपको कैसे समझाएं इसको थोड़ा, अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम, इसको बड़ा 0.5 और 0.6 के बीच में दिखाना है हमें। तो 0.5 यहां पर 0.5 होगा, 0.5 और 0.6 के बीच में होगा, थोड़ा बड़ा बनेगा तो आप आसानी से इसको दिखा पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 0.53, तो 0.51 यहाँ, 0.52 यहाँ, 0.53 यहाँ और 0.54 यहाँ। अब 0.53, फिर आगे एक और 2 है, फिर इन दोनों को भी 10 इक्वल पार्ट में बांटना है। ये 0.53 को और 0.54 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 0.532, 0.531 यहां होगा, 0.532 यहां होगा, 532 यहां होगा। तो इसका जो 0.5 और 0.6 के बीच में आएगा। फिर 0.5 0.6 को मैंने और लार्जर करके दिखा दिया है, इसके 10 पार्ट करेंगे, 0.51 0.52 0.53 यहां आ गया। अब इसके आगे 0.53 0.54 के बीच में आएगा ये 32, तो इसको और फिर हमने 10 इक्वल पार्ट में करा। 0.53 है यहाँ पर, 0.54 है, 0.531 0.532 यहाँ पर इस पॉइंट पर होगा 0.532। इस टाइप से हम इसको और खोलते चले जाते हैं। अब जैसे ये 1 पॉइंट, इसको आप खुद से करेंगे, 1 5 के ऊपर बार है, 5 5 बार बार है, ठीक है। तो ये 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1.1 पूरा पूरा है, तो इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया ये। अब इसको 0.1 कहां होगा, 1.1 यहां होगा, 1.2 यहाँ, 1.3 1.9 और 2 यहाँ हो गया। अब यहाँ पर इसको इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1.2 यहाँ होगा, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पर 1.15, देखो इसको भी और करके दिखा देते हैं। इसको हमने 1.1 और 1.2 को जूम कर दिया, 1.1 और ये 1.2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1.15 कहाँ होगा, 1.11 यहाँ होगा, 1.12 यहाँ, 1.13 यहाँ, 1.14 यहाँ, 1.15 यहाँ, 6 7 8 9 10, हाँ 1.15 यहाँ होगा, 1.15 और यहाँ पर होगा 1.16। तो ये 1.15 से थोड़ा आगे होगा, 1.16 से थोड़ा पहले, तो ये यहाँ पर होगा, क्योंकि 5555 बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर, इस टाइप से हम इनको नंबर लाइन पर दिखाते हैं। थोड़ा घिचपिच लग रहा होगा, शॉर्ट वीडियो में एक बार और लेकर आऊंगी इनको। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं, 3 और 4 है। तो क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर में पहले करते हैं हम 1,
इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में ले लेते हैं क्योंकि 6 रेशनल नंबर बताने हैं। अब दोनों में मल्टीप्लाई कर दो 10 की, 30 और 40 आ जाएगा। हाँ 10 की करिए, क्यों देखो क्यों करिए, 4/1, न्यूमिनेटर भी 10 और डिनोमिनेटर भी 10, ये हो गया 30/10 और ये हो गया 40/10। तो इस तरीके से मैंने आपको रेशनल नंबर निकालने बताए थे। तो इसके बीच में आ जाएगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10, 37, 38 सब आएंगे, बट 6 पूछे तो हमने 6 बता दिए, इनके बीच में आएंगे। पहले डिनोमिनेटर क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर लाते हैं, अगर नहीं होता है तो, अगर होता है तो ठीक है, फिर डिनोमिनेटर को सेम करते हैं और एक बड़ा नंबर बनाते हैं कि इन डिनोमिनेटर के बीच में हमारे कुछ नंबर आ जाए। जैसे 30 और 40 है, इसके बीच में हमें पता है 9 नंबर्स है, तो हम इसके बीच में आसानी से 6 निकाल सकते हैं। तो 31, 32, 33 ऐसे करके हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अगला देखते हैं 5 रेशनल नंबर बताने हैं हमें, 2/5 और 3/5। अब देखो डिनोमिनेटर भी है और सेम भी है, लेकिन 2 और 3 के बीच में तो हमें एक भी नंबर नहीं दिख रहा, तो अब इसको बड़ा कर दो। इसको हम कितने बताने, 5, तो अब इसमें हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर में भी, दोनों साइड डिनोमिनेटर में भी। अब बन जाएंगी बीच में वैल्यू, 20/50 हो गया और ये 30/50 हो गया। अब 30 और 20 के बीच में आप आसानी से 9 वैल्यू निकाल सकते हो, हमें 5 ही निकालनी है। 21/50, 22/50, 23/50, 24/50 और 25/50, और भी आएंगे 26, 27, लेकिन 5 ही पूछे हैं तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5। तो पहले तो इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो, 6 5 आर 30 होता है, 5 5 की मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 6 6 की कर दें, दोनों का न्यूमिनेटर सेम बना देंगे। 5/6 5 आर 30, यहाँ 2 6 आर 12, 5 6 आर 30, डिनोमिनेटर हमारा बन गया सेम, एलसीएम ले लिया हमने इनका। ठीक है, अब 5 और 12 के बीच में हमें 5 बताने हैं नंबर, तो 5 और 12 के बीच में 5 नंबर होंगे, हाँ होंगे, अगर नहीं होते तो हम एक और 10 की मल्टीप्लाई कर देते। अब ये हो गया 6/30, 7/30, 8/30, 9/30 और 10/30। 1 2 3 4 5 नंबर हमने आसानी से बता दिए। ज्यादा पूछते तो ज्यादा बड़ा इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कर लेते, 5 बताने हैं तो हमने इसके बीच में ही बता दिए। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं, x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू 16/15। हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या करते हैं हम, जनरली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5 आर 15, तो x में मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 की। अब x में यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 3 आर 15, ये दिया है हमें 16/15। 5x प्लस 3x अपॉन 15, यहां हो जाएगा 16/15। 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x, 8x/15 इज इक्वल टू 16/15। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 15, 16/15, जो 15 मल्टी डिवाइड में है वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में 8 है वो चला जाएगा डिवाइड में। 15 से 15 कैंसिल, 8 2 आर 16, x की वैल्यू आ गई 2। अब ये रेशनल नंबर है या नहीं है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। x की वैल्यू आ गई हमारी 2। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी 2 नॉन जीरो रेशनल नंबर। ए और बी ऐसे दो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो रेशनल नंबर है। ए और बी पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, बट जीरो नहीं है। विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसमें बिना न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 के रखे हुए बिना, डिटरमाइन वेदर ए बी, जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बताना है, फिर आंसर को जस्टिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस 1/b इज इक्वल टू दिया है 0। ए हम 1/b को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1/b चला जाएगा, 0 माइनस 1/b, तो ए की वैल्यू 0 में से कुछ माइनस करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। b डिवाइड में तो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए बी की वैल्यू आ गई -1। वही पूछिए कि बिना वैल्यू रखे आप हमें बता दो कि ए बी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ए बी की वैल्यू आई है हमारी नेगेटिव। क्लियर, नेगेटिव आ गई हमारी ए बी की वैल्यू, -1 आ गई ना, ए बी चला गया डिवाइड में तो उधर चला गया मल्टीप्लाई में, तो माइनस के 1 आ गई हमारी वैल्यू ए बी की, बिना हमने वैल्यू रखे यहाँ पर इसका आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ रेशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last non zero digit occurs in the 4th decimal place. Show that such a number can be written in the form of p upon 10 की पावर 4 where p is an integer not divisible by 10.
it is necessary that the denominator of this rational number when written in the lowest form is divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4. गिव रीजन. अब ये कह क्या रहा है क्वेश्चन में? ये कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो 4 डिजिट तक, 4 डेसिमल प्लेस तक जाता है. लाइक जैसे ये 5 है तो 1 2 3 1 2 3 4 4 डेसिमल के बाद तक इसका ये एक डेसिमल नंबर यहाँ पर बताया गया है. अब उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन 10 की पावर 4. तो p हो गया हमारा 5 है ना, डेसिमल हटाया तो 1 2 3 4 0 लगाएंगे तो 10 की पावर 4. इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन 10 की पावर 4. जहां यहाँ पर 5 को मैंने तो 5 ऐसे ही मान लिया है. 5 क्या है? अब ये कह रहा है वेयर p इज एन इंटीजर, जहां p एक इंटीजर है एंड नॉट डिविजिबल बाय 10 और 10 से डिविजिबल नहीं है. तो 5 10 से डिविजिबल नहीं है, 10 5 से डिविजिबल है, ठीक है. और 5 जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 10 तो 5 तो छोटा है 10 से. इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4? क्या ये पॉसिबल है कि जब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएं तो ये 5 1 5 5 2 10 0 0 0, ठीक है. अगर यहाँ पर जैसे ये भी नंबर होता, 0 लगा दिया हमने, इसके आगे हम जस्ट 0 लगा देते 1 2, अच्छा यहाँ पर हमने ये होता 5000 और नंबर होता 1 2 3 4, तो ये 3 0 कट जाती, 5 2 10. तो ये कह रहा है कि क्या ये 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से ही डिविजिबल होगा? गिव रीजन. तो यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या है हमारा नंबर 1 अपॉन 2000 आया. तो क्या ये 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से डिविजिबल है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर बार इन्हीं से ही डिविजिबल होना चाहिए. 10 को क्या कर दिया इन्होंने? 2 into 5 लिख दिया है. 2 into 5 की पावर 10, 2 की पावर 10 into 5 की पावर 2 into 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, इसके फैक्टर कर दिए हैं 10 की पावर 4 के. तो ये कह रहा है कि क्या इसका जो इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे ये पूरा का पूरा इससे डिविजिबल होना जरूरी है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 2 की पावर 4 से और 5 की पावर 4 से डिविजिबल हो. ये तो हमारा 2000 आया है, तो ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है. ये छोटे से भी डिविजिबल हो सकता है अगर हम इसको क्या करें, इसको हम किस में लाएं? लोएस्ट फॉर्म में लाएं, ठीक है. लोएस्ट फॉर्म में लाए ना हम, काट के 5 1 5 5 2 10 0 0 0. 11th क्वेश्चन देखते हैं. विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, डिवीजन किए बिना हमें बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है 18 अपॉन 125 ये क्या है? इस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? इफ इट इज टर्मिनेट्स, अगर ये टर्मिनेटिंग है, स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, कि डेसिमल प्लेस कितने नंबर बाद लगेगा ये हमें बताना है. डेसिमल जो लगेगा वो कितने डिजिट बाद लगेगा. तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर हो, डिनोमिनेटर में 2 की पावर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में 5 की पावर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में 2 into 5 की पावर कुछ भी हो, अलग अलग भी हो सकती है. 2 की पावर m, 2 की पावर n, 5 की पावर n अलग अलग भी हो सकती है. तो वो सारे नंबर क्या होते हैं? वो टर्मिनेटिंग होते हैं. अगर इनके अलावा 2 और 5 के अलावा 3 हो, 7 आ जाए या फिर 11 आ जाए तो वो नहीं होंगे, वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे. तो इसके हम फैक्टर करके देख लेते हैं. 18 अपॉन 125 के फैक्टर करोगे बच्चा कितना आएगा? 5 25 जाएगा, 5 5 25, 5 1 5, 5 into 5 into 5 दैट इज 5 की पावर 3. 18 अपॉन 5 की पावर 3. अब देखो 5 की पावर 3 मतलब इस वाली फॉर्म में आ गया, तो ये कैसा है? ये टर्मिनेटिंग है. 5 की पावर 3 में आ गया तो ये हो गया टर्मिनेटिंग. अब पूछ रहा है कि डेसिमल जो है वो कितनी डिजिट बाद लगेगा? तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी, 3 है हाईएस्ट पावर, तो डेसिमल कितनी डिजिट बाद लगेगा बच्चा? 3 डिजिट के बाद. जब इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो डेसिमल 3 डिजिट के आफ्टर लगेगा. कैसे पता चलेगा हमें? जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने डिजिट बाद डेसिमल लगेगा. अब यहाँ 2 और 5 में देखो, 2 की पावर 5 है ना, और 5 की पावर 1 होगी, तो जो डेसिमल लगेगा, जो दोनों में हाईएस्ट पावर होगी, 2 की पावर 5 है, तो यहाँ जो डेसिमल लगेगा वो 5 डिजिट के बाद लगेगा. क्लियर? अब आगे चलते हैं. आगे हमसे क्या पूछा है? एक रेशनल नंबर है, अपनी लोएस्ट फॉर्म में है और उसका डिनोमिनेटर है 1 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5. सॉरी, हम इसको p मान लेते हैं, न्यूमरेटर हमें नहीं दे रखा है. अपनी लोएस्ट फॉर्म में है ये 1 p अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5. ये हमें डिनोमिनेटर दे रखा है. अब ये इसमें यही बताना है कि डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगेगा. तो अभी मैंने आपको बताया था जो हाईएस्ट पावर होगी,
तो 3 है, हाईएस्ट पावर 5 की तो 1 है। तो डेसिमल कितने प्लेस बाद लगेगा बच्चा इसमें? डेसिमल लगेगा 3 प्लेस के बाद। क्लियर? क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है। रीजन आपको बता देंगे इस तरीके से कि हमें क्या करना पड़ेगा 10th बनाने के लिए, इसमें 5 की पावर 1 में 5 की पावर 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों में करना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा p इंटू 25 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 25 p इंटू 25 और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3 p इंटू 25 10 की पावर 3। देखो 10 की पावर 3 आ गया ना, और डेसिमल हमारा 3 प्लेस बाद ही लगेगा, इसीलिए हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, क्योंकि 5 की तो हम जिसकी भी कम होगी उसको तो हम बराबर ले ही आएंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थ्योरी सी लग रही है बहुत बड़ी, बट समझने में बहुत ही छोटा है। देखो 2 नंबर दे रखे हैं, ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 7/12, बी की वैल्यू दे रखी है 5/6। ये बोल रखा है ये k1/m है और ये k2/m है, लेकिन m तो दोनों के बराबर नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि k2/m की फॉर्म में से ले आओ, डिनोमिनेटर दोनों का बराबर कर लो। ये किस फॉर्म में है? एक्सप्रेस बोथ a एंड b इन द फॉर्म ऑफ k1/m एंड k2/m। इनको एक्सप्रेस कर लो कि ऊपर की वैल्यू तो अलग चलेगी लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। तो 6 में कितने की मल्टीप्लाई करें जो 12 आ जाए? 2 की, ऊपर भी 2 की करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 10/12 आ गया ये हमारा k2/m की फॉर्म में। देखो दोनों का m क्या है? बराबर हो गया। अब ये कह रहा है कि इनके बीच में अगर हमें रेशनल नंबर पता लगाने के लिए कहे तो हम 7/12 और 10/12 के बीच में कितने रेशनल नंबर आ जाएंगे? 8/12 आ जाएगा, 9/12 आ जाएगा, 10/12 तो है ही, 2 रेशनल नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछे कि एग्जैक्टली 5 रेशनल नंबर है तो क्या ये जो फॉर्म है ये k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए? 6 क्यों लिया यहाँ पे बच्चा? क्योंकि 5 रेशनल नंबर हमें पता लगाने हैं, 5। तो ये क्या है? ये n है, ये मतलब इससे एक ज्यादा, इससे एक प्लस करोगे तो दोनों का जो ऊपर वालों का डिफरेंस है वो दोनों से एक ज्यादा आना चाहिए। अब देखो दोनों के डिफरेंस से 10 माइनस 7 करोगे कितना आएगा बच्चा? 3 आएगा। लेकिन ये तो हमें 3 आया है, तो 3 अगर आया है तो तुम्हारे सिर्फ 2 ही रेशनल नंबर निकलेंगे। अगर ऊपर का डिफरेंस करेंगे, अगर यहाँ पर 10 माइनस 7 है, अगर यहाँ पर 11 माइनस 7 होता तो 4 आता, तो इनके बीच में सिर्फ हम 3 ही रेशनल नंबर बता सकते थे। तो जितना इनका डिफरेंस आएगा ना बेटा, उससे हम एक कम रेशनल नंबर इनके बीच में बता सकते हैं। जैसे अगर इनका डिफरेंस 6 से ज्यादा आएगा तो हम इसमें 5 रेशनल नंबर बता सकते हैं। तो ये कह रहा है कि क्या ये वाली जो कंडीशन है k2 माइनस k1/n+1, n क्या है? जितने रेशनल हमें पता लगाने हैं। तो पहले मैं एक बार बता के आपको फिर ये क्वेश्चन पूरा पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि अभी आप पहले पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन काम बीच का बहुत आसान है। हम क्या करते हैं ज्यादा रेशनल नंबर पता लगाने होते हैं तो हम 10 की ऊपर मल्टीप्लाई 10 की नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी 10 की ऊपर कर दो, 10 की नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 70/120, ये हो गया 100/120। अब देखो k2 ये रहा 100 और ये k1 हमारा है 70, 100 माइनस 70 तो ये आ गया 30। तो ये ग्रेटर देन 6 है, जितने हमसे पूछा है उससे ज्यादा है। तो अब हम इसके बीच में कितने रेशनल नंबर बता सकते हैं? हम इसके बीच में 29 रेशनल नंबर और बता सकते हैं। 29 रेशनल नंबर हम इसके बीच में बता सकते हैं आराम से। 71/120, 72/120, 73/120, 99/120 तक 29 टोटल ऐसे नंबर होंगे जो इसके बीच में रेशनल नंबर होंगे। अभी हमसे 5 पूछे हैं तो हम 71/120, 72/120, 73/120, 74/120 और 75/120 बता दिए हमने। 5 भी पूछे थे, इसमें हम 5 की भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, इसमें हम 2 की भी करोगे। जैसे 7/12 है और यहाँ पर हमारा 10/12 है। यहाँ पर अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करते तो 7 2 14 होता और 10 2 20। अब देखो दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है, तो 6 से ज्यादा आना चाहिए। तो हम 3 की मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की इसलिए करते हैं क्योंकि इजीली 10 की मल्टीप्लाई हम बहुत आराम से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हमें टेबल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कह रहा है कि क्या ये कंडीशन जरूरी है? कि हाँ ये जरूरी है। देखो यहाँ अब हम देखते हैं कि जो k2 माइनस k1 है, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, सेम डिनोमिनेटर बनाकर, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर। क्या आप उसी जो m है
जैसे यहाँ पर 7/12 था और यहाँ पर हमारा 10/12 है। क्या आप इनके बीच में 5 रेशनल नंबर बता सकते हो? अभी हमने देखा नहीं बता सकते, हम सिर्फ 2 ही बता सकते हैं, 8/12 और 9/12। तो हम इसके बीच में 5 रेशनल नंबर एग्जैक्टली नहीं बता सकते अगर m ही रखेंगे डिनोमिनेटर तो। अभी हम इसको डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब इसमें हम ज्यादा नंबर बीच में बता सकते हैं। ये कंडीशन ऐसी होनी चाहिए k2 - k1 की जो वैल्यू है वो n+1 से एक ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यही चीज यहां पर हमसे पूछी है। नेक्स्ट है 3 रेशनल नंबर x, y, z सेटिस्फाइंग x + y + z, x + y + z = 0। एक कंडीशन दी है x, y + y, z + zx = 0। अब हमें क्या कहना है, शो दैट ऑल द रेशनल नंबर x, y, z मस्ट बी, ये सारी तीनों चीजें ये 0 होने चाहिए, तब ये दोनों कंडीशन फॉलो करेंगी। तो हम क्या करके देखेंगे, इसको दोनों तरफ का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। x a स्क्वायर a + b + c का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca 2zx, x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2zx। आपको xy की फॉर्म में याद हो, xy की फॉर्म में आप लिखना, एक ab की फॉर्म में याद हो तो इसको ab की फॉर्म में करके इसको सॉल्व करना। x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर, इसमें से ले लो 2 कॉमन, xy + yz + zx = 0। अब लेकिन ये तो हमें 0 ही दिया है, x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 2, ये वाली वैल्यू तो हमें 0 ही दी है, इसको 0 लिख दो बराबर 0। x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर = 0। तो ये अगर 0 आया है तो x, y, z तीनों की वैल्यू 0 होगी, तभी ये कंडीशन प्रूव होगी। किसी का जो इंटीजर्स होते हैं उनके स्क्वायर को अगर सम करते हैं तो वो कब 0 होगा, अगर हम किसी चीज को प्लस कर रहे हैं तो वो तो कुछ वैल्यू आएगी। अब 0 कब होगा, जब ये तीनों ही 0 हो जाएंगे, x भी 0, y भी 0 और z भी 0। क्योंकि हम ये नेगेटिव नंबर भी नहीं ले सकते, नेगेटिव लेंगे तो स्क्वायर लग के प्लस हो जाएगा, प्लस होते ही 0 से कोई तो बड़ी वैल्यू आएगी। अगर ये 1 भी रखेंगे, 1 1 1 भी रखेंगे तो 1 + 1 + 1 3 आएगी, हमें 0 ही लानी है। तो ये कब 0 आएगी, जब तीनों ही ये नंबर्स x b y b z भी 0 होंगे। क्लियर। अब आगे देखते हैं, शो दैट द रेशनल नंबर a + b/2 लाइज बिटवीन द नंबर a एंड b। ये कह रहा है कि ये जो a + b/2 है ये a और b के बीच में लाया करता है, तभी तो हम जब एक रेशनल नंबर निकालना होता है दोनों को सम करके अपॉन में 2 कर देते हैं, ये इसके बीच में आता है। तो अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये नंबर इसके बीच में आएगा, तो हमें ये प्रूफ करने के लिए दिखाना पड़ेगा कि ये a से बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, क्योंकि ये इन दोनों के a + b/2 इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन से हमें ये भी पता चल रहा है कि a छोटा होगा b से, क्योंकि a पहले आएगा b बाद में, इन दोनों के बीच में ये नंबर आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ a और a प्लस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा b + a और यहाँ a + a हो गया 2a, यहाँ हो गया a + b, b + a को a + b लिख सकते हैं, और यहाँ हो गया डिवाइड कर दो दोनों तरफ 2 से, a + b/2, 2 से 2 कैंसिल, a आ गया हमारा a + b/2, a आ गया हमारा छोटा a + b/2 से। अब दूसरा प्रूफ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a > b ही रखेंगे, यही कंडीशन हमें पता है। अब की बार यहाँ पर a प्लस करा था, यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों तरफ b प्लस कर देंगे, b + b हो जाएगा। a + b > 2b, दोनों तरफ b से डिवाइड कर दो, a + b/2 आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा 2b/2, 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन आ गई, a वो ग्रेटर देन आ गई a + b/2 से, a + b/2 छोटा आ गया। देखो ये वाली कंडीशन यहां पर प्रूफ हो गई और ये वाली कंडीशन यहां पर। तो अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि a + b/2 लाए करेगा a और b के बीच में। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, a + b/2 a और b के बीच में लाए करना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का, इस पूरी एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल द राइट एंगल इन फिगर 3.14 व्हिच इज रेफर्ड टू एज द स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये स्क्वायर रूट स्पाइरल है। तो मैंने आपको बताया था, देखो ये बेस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस है, ये है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कैसे निकलता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है बेटा, यहाँ पर 1, 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 1 है, 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, √2। तो इसका हाइपोटेनियस आ जाएगा √2।
अब देखो सेकंड वाले में, सेकंड वाले इसका हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, इसका बेस तो है √2, तो √2 बेस की जगह हम रख देंगे √2, और हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर क्या है 1, 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर आएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा √3। अब ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसके लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए आप बेस लोगे √3 और परपेंडिकुलर लोगे 1, तो ये आ जाएगा √4। इसके लिए बेस √4 परपेंडिकुलर 1, तो ये आ जाएगा √5। इसके लिए बेस √5 परपेंडिकुलर 1, ये आ जाएगा √6। इस तरीके से √6, √7, √8, √9, √10 और √11, ये इस तरीके से स्पाइरल चल रहा है किसका, स्क्वायर रूट का। ऐसे ही करके आप सारे निकाल के दिखा देंगे। हर बार क्या रखेंगे, बेस अगला वाला लगते चले जाएंगे। बेस है √3, इस बार बेस √4 रखेंगे, फिर √5, √6, √7 ऐसे करके बेस रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल के लिए जल्दी ही लाने वाली हूँ। सेकंड चैप्टर हम करेंगे। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, पूछ रहे थे कि सेकंड चैप्टर क्यों छुड़वा दिया। तो बेटा यूटीज में बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट और थर्ड चैप्टर ही आ रहा था, इसलिए मैंने फर्स्ट और थर्ड पहले करा दिया है। अब सेकंड चैप्टर का वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे एकदम मजेदार तरीके से। बहुत ही इजी, बहुत ही लल्लू चैप्टर है पॉलिनोमियल। बस कुछ ही टर्म्स के नाम याद रखने हैं आपको, वो मैं आपको याद करा दूंगी। उसके बाद आप पूरा चैप्टर खुद से आराम से कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जो भी क्वेरीज अभी भी रह गई हैं उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो में ट्रिक लेकर आऊंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी दोबारा शॉर्ट वीडियोस में, क्योंकि शॉर्ट वीडियो सीरीज आपकी चल रही है ट्रिक से रिलेटेड, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। वहां हम शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सीयर से, क्योंकि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन बहुत ही कम आने के चांसेस है। तो आपके लिए आपको प्रिपेयर कर रही हैं हम लॉन्ग वीडियो से, शॉर्ट वीडियो से। तो हर तरीके से जुड़े रहे मिस्टी क्लासरूम से, और मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।